बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन। लास्ट डे को अगर हम रिकॉल करें तो इंडेक्स में एक इंडिसाइसिव और चॉपी बिहेवियर कंटिन्यू भी हुआ और एक्सपेक्टेड भी था। हमने ये बताया था कि इंडेक्स में एक रिकवरी लाइकली है, जो कि इंडेक्स को 40,340 तक तो बहुत आराम से लेकर जा सकती है, लेकिन इससे ऊपर वाला जो लेवल है 40,500 या 560, उसको टारगेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए 40,340 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी 2 आवरली बेसिस के ऊपर या किसी ना किसी हद तक सस्टेन करने की ज़रूरत होगी, जिसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि वीकली लेवल 40,540 560 चैलेंज हो सकेगा। और स्टार्ट ऑफ द वीक से पहले ये बात बताई थी कि रिकवरी के लिए जो चैलेंज है वो 40,500 40,560 के अराउंड है। सो डे ऑन डे बेसिस पे जो मूव सजेस्ट किया, उसने भी उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया जो रिकवरी देख रहे थे, और जो वीकली बेसिस पे चैलेंजिंग लेवल था वो भी चैलेंज हुआ। और इंडेक्स ने इन एरियाज में इनडिसाइसिव अप्रोच भी अडॉप्ट किया, प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर होते हुए नजर आई। और डे ऑन डे बेसिस पे हमने 79 पॉइंट का नेट गेन, माइनर बेसिस आर नॉट गेन देखा। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी एक माइनर सा गेन 156 पॉइंट्स का देखा। इंडेक्स ने 40,418 39,723 की रेंज में ट्रेड किया। वॉल्यूम अगर आप देखें तो 158.63 बिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। प्रीवियस वीक 234.61 या 16 मिलियन के वॉल्यूम थे, और उन सारे को कंपेयर करें तो आप 32% डाउन था। ठीक है, एक दिन कम था, एक सेशन कम था, लेकिन ओवरऑल भी मार्केट में कोई अच्छा बाइंग सेंटिमेंट हम प्रीवियस कई वीक से डेवलप होता हुआ नहीं देख रहे। वॉल्यूम्स हमें, चेंज ऑफ हैंड हमें स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज़्यादा विजिबल होते हैं, रादर कि वो बाय ऑन डिप्स के ऊपर विजिबल हो, जो कि इस बात की एक बहुत ही सिंपल और क्लियर इंडिकेशन होती है कि मार्केट में तेजी के दौरान पोजीशंस को बेचा जा रहा है, रादर के डिप्स में पोजीशंस को बाय किया जाए। ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाय और सेल दोनों हो रहे हैं तब वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लेकिन डिप्स पे उस तरह वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, उस तरह चेंज ऑफ हैंड नहीं हो रहा जिस तरह सेल पे हो रहा है, जिस तरह स्ट्रेंथ पे हो रहा है। तो फिर एक सिंपल सी इंडिकेशन बिल्कुल बनती है कि मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, ये वो स्टिल इस बात के ऊपर एम्फसाइज करते दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में अभी सेलिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ऑल्दो कि मार्केट में प्रीवियसली जून जुलाई से लेकर अब तो मैं कहते हुए मुझे काफ़ी हद तक शर्म भी आने लगी है कि सितंबर मई और जून 2021 से मैं ये बात कर रहा था कि सेल और स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करना चाहिए। अब उस बात को तकरीबन 2 साल होने को है। अप्रैल से तो 2 साल हो गए, लेकिन जून से लेकर अब तक 2 साल होने को है, और मार्केट स्टिल बेरिश है, और इसने कोई ऐसा इंडिकेशन अभी तक ये नहीं दिया कि जी बस अब मैं बुलिश हो गया। और ये बात भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जब मार्केट में कोविड का फॉल था और मार्केट ने 27,046 का लो लगाया था, तब भी ये बात डिस्कस की थी जब इंडेक्स पर 28,460 या 500 के ऊपर सस्टेन हुआ था। मैंने कहा था जी अब मार्केट में सेलर्स के लिए कोई जगह नहीं है, मार्केट में सेल की कोई गुंजाइश नहीं है, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना चाहिए। और उसके बाद एक क्रेजी रैली हमने देखी थी जो कि एंड हुई थी, मेजर जो रैली एंड हुई थी वो जून 2021 में एंड हुई थी। सो सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, तो 19 से लेके 21 तक 2 साल का टेन्योर हमने ये विटनेस किया था। अब हम 2 साल का फॉल का एक टेन्योर ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। उम्मीद है कि मार्केट किसी न किसी हद तक कोई इंडिकेशन जरूर देते हुए नजर आएगी, लेकिन जब तक वो इंडिकेशन नहीं देती तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को लेकर चलें। ब्रॉडर आउटलुक में इंडेक्स के जरूर व्यू को देखें। और अगर हम फर्दर इस बात को देखें कि जी आज का दिन कैसा नज़र आ सकता है, तो इंडेक्स एक कंसोलिडेशन के व्यू में है, और उस कंसोलिडेशन का जो व्यू है लास्ट तकरीबन 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसी तरह चल रहा है। और जो एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज है 39,730, जो कि बॉटम आउट होते हुए नजर आती है जब भी शॉर्ट्स बनते हैं, जब भी मार्केट फॉल लेती है डे बेसिस पे स्पेसिफिकली, और अपसाइड पे 40,400 या 600 की जो रेंज है वो
लिमिट करते हुए नजर आती है। सो इनडिसाइसिवली इसी रेंज के दरमियान इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है रेस्ट ऑफ कमिंग डेज में भी और कमिंग वीक में। जो वीकली लेवल है, जो इससे थोड़े बड़े लेवल हैं, उसके लिए डे के रेंजेस को तोड़ना जरूरी होगा। यानी इंडेक्स अगर इंडेक्स के बियर्स 39,700 730 को तोड़कर नीचे क्लोज कर देते हैं कोई दिन, या उसके नीचे सस्टेन करना शुरू हो जाते हैं, तब जाके इंडेक्स के लिए 39,250 39,200 वाला लेवल ओपन होगा। जबकि अपसाइड के ऊपर इंडेक्स के लिए ये जरूरी है कि इंडेक्स 40,500 600 की जो रेंज है उसको सस्टेन करे, उसको टारगेट करे, तो फिर हम ये कह सकेंगे जी कि हाँ अब जो है ना इंडेक्स 40,950 41,000 050 070 के लिए ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। और तब तक ये वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे एक इनडिसाइसिव इनकॉन्क्लूसिव वीक एक्सपेक्टेड है। रिकमेंडेड और सिलेक्टेड स्टॉक्स आप लोगों को बताए हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को ट्रेड कीजिए। बाकी सारा डाटा ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स को डिस्कस कर लें तो देखें जी, मेजरली स्टॉक्स जो हैं वो अपने पिवट से नीचे क्लोज हुए हैं, और इवन इंडेक्स भी अपने पिवट से नीचे क्लोज हुआ है, जो कि इस बात की इंडिकेशंस हैं कि स्टिल मार्केट में बियर्स हैव एन अपर एज। हाँ, सेटलमेंट का डाटा थोड़ा सा सपोर्टिव है, और ये काफ़ी टाइम से सपोर्टिव बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें इस बात को शायद ये एक्यूमुलेट किया जा सके कि ये जी अब कोई एक्यूमुलेशन हो रही हैं, लेकिन चार्ट्स के ऊपर नज़र नहीं आ रही। और जब तक ये चार्ट्स पे नज़र नहीं आएगी, तब तक डे ऑन डे बेसिस की जो एक्यूमुलेशन है उसको उस तरह ट्रीट करना कि जी एक्यूमुलेशन हो रही है कोई इतना अच्छा और वाइज। बाकी अगर मैं फर्दर थोड़ा सा आपको चार्ट्स की तरफ लेकर जा सकूं और चार्ट से कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करूं, तो ये वो चार्ट है जिसकी मैं डिस्कशन करना चाह रहा था। इसमें अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लें तो आप ये नोटिस करेंगे कि इंडेक्स इस एक बड़े से रेंज में, ये जो एक पर्पल सी रेंज है, इस रेंज में पिछले काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जनाब अली, ये हम मई 2022 से लेकर अब तक इस रेंज में इंडेक्स को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, और ये बड़ा टाइम फ्रेम है, और बड़े टाइम फ्रेम में इस रेंज को तोड़ना ज़रूरी है। जबकि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं और उस छोटे टाइम फ्रेम में आप सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट 15 डेज हैं इनका व्यूज देख लें, तो इस व्यू में आपको ये क्लियर इंडिकेशन नजर आएंगी कि ये वाली जो रेंज है, ये ये यहाँ पे इंडेक्स काफ़ी टाइम से स्ट्रक हो गई है। और इसके लिए जो हमने डिस्कस किया था कि 730 वाला लेवल टूटेगा तो शायद थोड़े से नीचे के लेवल खुले, और अगर ये वाले लेवल ऊपर की साइड पे टूटेंगे तो शायद कुछ थोड़े ऊपर के लेवल खुले, और उस टाइम तक इंडेक्स में कोई खातिर खा मूव नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स ही को फॉलो करना चाहिए। बाकी ये कि आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0335778778 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस हम सिर्फ प्रीमियम फोरम पे ही पब्लिश करते हैं। बाकी कोई अपडेट्स जो पब्लिक के लिए होती हैं वो हर ट्विटर वगैरह पे पब्लिश की जाती हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अपने दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।